क्लाइंट तो क्या आते, दोस्त अहबाब ने भी घरेलू दबाव की वजह से मिलना जुलना तर्क कर दिया। दफ्तर ठप हो गया, निकले नई मसरूफियात की तलाश में। यूट्यूब चैनल बनाने का ख्याल दिल के किसी कोने खतरे में पड़ा हुआ था कि इन तमाम मुश्किलात के बावजूद यूट्यूब चैनल बनाने और चलाने का मरहला कैसे तय हुआ। काबिल कदर नाजरीन, मोटिवेशनल, इंटरटेनमेंट, अहम वाक़यात, मुशाहदात और तजर्बात पर मबनी वीडियोज़ देखने के लिए अपने चैनल मसाली दुनिया को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह पाक के बाबरकत नाम के साथ आज का व्लॉग शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज आपके साथ शेयर करता हूँ कि मैं क्यों यूट्यूब की दुनिया में दाखिल हुआ। यूट्यूब की दुनिया एक बहुत बड़ी दुनिया है। मैंने क्यों यूट्यूब चैनल बनाने का फ़ैसला किया। क्या यूट्यूब चैनल बनाने का कोई फ़ायदा भी है? कितनी आमदन हो जाती है? चैनल बनाने का मकसद कहाँ तक हासिल हुआ? मैं 60 साल उम्र मुकम्मल होने पर 2018 में अकाउंट्स के एक डिपार्टमेंट से रिटायर हुआ। मज़ीद मुलाजमत या किसी कारोबार की तरफ दिल माइल नहीं था। 60 साल की उम्र तक अगर आपने दिलो जान से नौकरी कर ली हो, आम आदमी को मुयस्सर आसाइशें यानी अपना घर, गाड़ी वगैरह मुयस्सर हो, तो जान को हल्कान क्यों करना। ख़ासों के हिस्से में आने वाली मराआत की कभी ख्वाहिश ही ना की। जो मिल गया बहुत है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। रिटायरमेंट के बाद कुछ अरसा तो घूमे फिरे, दोस्त अहबाब से मुलाकातें की, फिर बेकारी में वक्त गुजारना मुश्किल लगने लगा। दोस्त अहबाब ने मशवरा दिया कि एक दफ्तर बना लें, वहाँ हम भी आ जाया करेंगे, एक मीटिंग पॉइंट बन जाएगा, गपशप लगाएंगे, ज़रूरतमंदों को तनख्वाह, पेंशन और इनकम टैक्स के मामलात पर मशवरे भी दिया करेंगे। दोस्तों की ख्वाहिश पर मैंने और एक दोस्त जो मेरे साथ ही रिटायर हुए थे मिलकर शीशों वाला एक दफ्तर बना लिया। शोमय्ये किस्मत, दफ्तर अभी पूरी तरह एस्टेब्लिश नहीं हुआ था कि कोरोना ने आ लिया। क्लाइंट तो क्या आते, दोस्त अहबाब ने भी घरेलू दबाव की वजह से मिलना जुलना तर्क कर दिया। कब तक अकेले बैठकर लोगों की अजीबो गरीब नज़रों का सामना करते। दफ्तर ठप हो गया, निकले नई मसरूफियात की तलाश में। यूट्यूब चैनल बनाने का ख्याल दिल के किसी कोने खतरे में पड़ा हुआ था, मगर चैनल बनाने के ABC से भी वाकफियत ना थी। अलबत्ता कंप्यूटर वगैरह का काम थोड़ा बहुत आता था। अपने इर्द गिर्द लोगों और दोस्त अहबाब पर नज़र दौड़ाई तो पता चला कि न सिर्फ वो खुद बल्कि उनके वाकुफ़कारों में से भी कोई इस मैदान का खिलाड़ी ना है। इसकी तफसील तो मैं किसी अगली वीडियो में रखूँगा कि इन तमाम मुश्किलात के बावजूद यूट्यूब चैनल बनाने और चलाने का मरहला कैसे तय हुआ। बहरहाल यूट्यूब चैनल पे पेंशन टैक्स के नाम से शुरू किया, जिस पर मुलाजमीन के बारे में पे पेंशन और इनकम टैक्स मौज़ूआत पर रूल्स रेगुलेशन शेयर करते रहते हैं। रूल्स रेगुलेशन की वजाहत भी कर देते हैं। सरकारी मुलाजिमीन के मतलब ताज़ा तरीन ख़बरें भी फराहम करते रहते हैं। व्यूअर्स की तरफ से कमेंट बॉक्स में उठाए गए सवालात का भी हद्दल मकदूर जवाब देने की कोशिश करते हैं। इस हद तक तो यूट्यूब चैनल बनाने का मकसद के अकाउंट से मुतल्लिका मामला से अपने इल्म और तजर्बा से दूसरों को मुस्तफ़ीद किया जाए, खासी हद तक पूरा हो रहा है। फ़ायदा भी इसका यही है कि लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करने की कोशिश करें और उनके इल्म में इजाफ़ा का बायस बनते रहें। अगर माली फ़ायदा की बात की जाए तो अभी तक यूट्यूब चैनल से कोई काबिल ज़िक्र आमदन नहीं हो रही है। मैं काम भी रेगुलर नहीं कर पाता हूँ। कैजुअल बिहेवियर टूवर्ड्स वर्क से कमाई फिर ऐसे ही होती है। अब मैंने अपनी और अहबाब की ज़िंदगी के तजर्बात व मुशाहदात शेयर करने के लिए एक दूसरा चैनल मसाली दुनिया के नाम से बना रखा है। इस पर वीडियो तो शाज़ो नादर ही अपलोड हो पाती है। इसे ग्रो होने में अभी वक्त लगेगा। अल्लाह ताला आप सब को आसानियाँ अता फरमाए
और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ बख्शे। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।